ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आपका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। अब इस वक्त कुछ कठिनाई है, घबराएं मत। हर अंधेरा रात का बाद नया सवेरा जरूर होता है। हर परेशानी का बाद जीवन में खुशियाँ होने वाली है। आपका जीवन का हर परेशानी का अंत होने जा रही है। आगे बढ़ना है, हमेशा सकारात्मक आपको सोचना आपको चाहिए। चारों दिशा से तुम्हारे और खुशियाँ बरसने वाली है। आप ऐसा कुछ काम करते हो, दूसरा को हमेशा भलाई करते हो। तुम्हारा यही बात मुझे अधिक तरह पसंद है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अच्छा कर्म करते हुए, भलाई करते हुए आपको आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। जब आप दूसरा का भलाई आप करते हो तो भलाई होती है। इसलिए मैं तुमसे पसंद होकर मैं मार्गदर्शन करने के लिए आता रहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी गलत मार्ग पर कभी भटकने नहीं दूंगा। तुम हमारे ऊपर विश्वास रहते हुए आगे बढ़ो। तुम जो श्रेष्ठ कर्म करते हुए अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे भीतर का दिव्य ऊर्जा को तुम पहचानो, आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारा राह देख रही है। मेरे बच्चे अधिक मत सोचो, परमपिता परमेश्वर का द्वारा दिव्य द्वार खोला जा रही है। तुमने कभी किसी का आलोचना नहीं की है। परमात्मा का ऐसा कृपा तुम पर बरस रही है। किस्मत तुम्हारा बदल जाएगी, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होने वाली है। अब सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। ये संदेश का माध्यम से बताना जा रही है। अब तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाली है। तुम्हारा एक सपना बहुत ज्यादा जल्दी पूरा हो जाएगी। खुद को कमजोर समझ रहे थे, खुद को बाधा से, वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हें चारों दिशा से सहयोग तुम्हें प्राप्त हो रही है। नए मार्ग, तुम बाधा से मुक्त होने जा रही हो। अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। खुशियाँ तेजी से तुम्हारे ओर आकर्षित करने जा रही है। इसलिए मेरा प्रिय, जो प्राप्त हो रही है एक सफलता का नई एक दौड़ है। 6 घंटे का अंदर एक खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें सुनने को मिलेगा तो बहुत बड़ी खुशखबरी तुम पर। तुम्हारा जीवन साली 3 कार्यों से बदलता चला जाएगी। जो गुण है तुम्हारा भीतर धीरे धीरे जागृत हो रही है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है, बिना किसी डर और चिंता के। आपने कभी सोचा है सफलता सबसे बड़ा है? अगर मैं बोलूं, अगर जो परेशानी आपको घेर रही है वही आपका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस अगर हो रही है, सब कुछ एक बड़े मकसद का वजह से हो रही है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कुछ पल आता है, सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लगता है सब सारे रास्ते हमारा बंद हो चुकी है, अंधेरा हमेशा हर तरीका से घर रही है। फिर क्या आपको पता आपको है ये पल आपका जिंदगी बदलने वाली है। इस टाइम में अगर डर महसूस हो रहा है, अगर बेचैनी हो रही है, आपका जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाली है। यूनिवर्स आपको संकेत आपको दे रही है। जो कुछ आप सोच रही हो, अपना जो सपना देखा था वो पूरा होने का बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन ये डर को आपको अपनाना होगा। डर आपका जीवन का ताकत आपका बन जाएगा। डर को ताकत में बदलने का क्या आपने कभी गौर किया है? आपने आपका जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाली है। इससे पहले बहुत ज्यादा संघर्ष होते हैं। जब कभी बड़ी अवसर आता है, कई चुनौतियां सामने आता है, जब रास्ते बंद होने लग जाते हैं, यूनिवर्स हमें नया रास्ता दिखाने लगते हैं, हमें लगता है कोई उम्मीद नहीं बची, फिर चमत्कार होता है। हमें तब सबसे ज्यादा डर लगता है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा होता है। ये नियम जिंदगी में लागू होता है। यूनिवर्स ये आपको समझाना आपको चाहते हैं, जो कुछ हो रहा है आपका हक में हो रही है। लोग आपका काबिलियत पर अगर शक कर रही है, गलत आपको तोड़ने का कोशिश अगर कर रही है, अगर लग रहा है आप अकेले आप हो, तो डरने का जरूरत आपको नहीं। ये वही समय है, असली शक्ति आपको पहचानना आपको है। हीरो को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है। प्रक्रिया आपको बहुत ज्यादा मजबूत आपको बना रही है। आपको लगता है सब कुछ अगर मुश्किल हो रही है, समझ लीजिए आपका सफलता बहुत ज्यादा करीब है। ये डर और बेचैनी ये एक इशारा है आपका जीवन में कुछ होने वाली है। क्या आप डर को कमजोरी आप बनाएंगे या सबसे बड़ा ताकत में आप बदलाएंगे? संदेश ने आपका दिल को छुआ है। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ। यूनिवर्स को आप दिखाइए आप बड़ी सफलता का और पहला कदम बढ़ाने जा रही है। आपका सबसे बड़ा सफलता डर का उस पार है। मेरे बच्चे में यूनिवर्स हूँ। ये दिव्य संदेश तुम तक इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। इस संदेश को सुनने का समय तुम्हारे मन में जो कुछ है इच्छा बोल दो, वो इच्छा अवश्य तुम्हारा पूरा आ जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरा यूट्यूब में व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आए, मोनेटाइज चैनल हो जाए। मेरा मन का यही इच्छा है।
मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, पूरा हो जाएगी। कोई तुम्हारा साथ कभी भी छल कर सकता है तो फिर तुम्हें धोखा दे सकता है। प्रेम विश्वास पर चलता है। परमात्मा का कृपा है बोल के तुम्हारे साथ छल नहीं हो रही है। तुम्हारे आंखों पर आंसू नहीं है। मेरे प्रिय, तुम बहुत ज्यादा कोमल तुम हो, बहुत शांत है। वो चीज महसूस तुम करो, दूसरों को भी ऐसा महसूस कराओ। मगर ये दुनिया इतना भी कोमल नहीं है। तुम कदम फूक फूक के आगे तुम बढ़ाना, रिश्ते में सुधार होता चला जाएगा। अधिक रूप से तुम जीवन में परिवर्तन तुम देख पाओगे। तुमने जो कुछ संघर्ष तुमने किया है उसका पुरस्कार तुम्हें प्राप्त होगी। जो परेशानी थी, आनंद में सब कुछ बदल जाएगी। सुख शांति समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। जो घने काले बादल थे उसका सवेरा हो जाएगा। सूर्य का माफी तुम्हारा जीवन चमक उठ जाएगा। कोई चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रह जाएगी। ये वही समय है। सारे बंधनों को तोड़ दो। जीवन में एक कदम तुम आगे बढ़ाओ। बाधा से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। अद्भुत रूप से तुम परिवर्तन को तुम देख पाओगे। वो क्षेत्र में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हर कार्य तुम्हारा बनते चला जाएंगे। आगे बढ़ो, सकारात्मक शक्तियाँ वो तुम्हारा साथ में है। यूनिवर्स इस संदेश का माध्यम से ये आपको बताना चाहते हैं, एक शक्ति है वो तुम्हारा साथ में चल रही है। एक ऊर्जा, एक प्रकाश है। अच्छे कर्मों का शुभ फल है। जो मनुष्य कदम जो आगे बढ़ा रही है, कदम से पीछे सच्चाई। परमात्मा का दृष्टि में हर एक साथ सामने है। अच्छे कर्म तुम कर रही हो, लगातार तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। तुम गलत कार्य करोगे तो गलत कदम में आगे बढ़ जाओगे, इसलिए नहीं करना चाहिए। दिशाहीन होना, दिशा में जाना, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। दिव्य शक्ति तुम्हारे अच्छे कर्मों का शुभ फल है। निरंतर सफलता का राह पर तुम आगे तुम बढ़ता चला जा रही है। जीवन में आने वाला चुनौतियाँ, परेशानी को तुम दूर कर दोगे। निरंतर और क्षेत्र में तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। लोग तुम्हारा चेहरे का चमक देख के हैरान हो जाएंगे। हर कार्य में तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। निरंतर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा, देखते ही देखते बाधा और परेशानियाँ सब कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। खूबसूरत तरक्की तुम कर रही हो। अब तुम्हारा जीवन चमक रहा है। मेरे प्रिय, चुनौती अब समाप्त होने जा रही है। क्षेत्र में तुम सफलता को तुम प्राप्त करने जा रही हो। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यही वो समय है। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा। बाधा समस्या अब दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, बर्मान कभी ऐसा परीक्षा में कभी नहीं डालता है जहाँ आप तैयार ना हो। जीवन में संघर्ष आता है तो समझ लीजिए आपका भीतर बदलाव शुरू हो चुकी है। ये बदलाव आसान नहीं होता, ये जरूरी हो जाता है। अब समय का मांग है। हर सुबह एक नया मौका देता है। बर्मान हमेशा आपको आगे बढ़ने का संकेत आपको देते हैं, या सहयोग के रूप में, एक विचार का रूप में। संकेतों को पहचानना, आप डर को छोड़कर विश्वास के राह पर आगे तुम जब बढ़ते हो, अचानक से रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपका सोच को सकारात्मक पॉजिटिव बदला के अगर रखते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ काली का रूप में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे सफलता तेरा कदम चूमेंगे। तेरा सारे प्रयास सफल होंगे। तू जीवन का हर क्षेत्र में आगे तू बढ़ता चला जाएगा। ये संदेश मिलना कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। फरमान तुम तक पहुंचने वाला है। जो सब कटना तुमने सही है। बहुत सारे लोग एक कटना सही नहीं पाएंगे। वो संघर्षों को सहते हुए भी तुम जानते हो खुद से, तुम हर बार ये सवाल तुमने की है, क्यों मुझे इतना दुख पीड़ा सहने पड़ी। मेरे प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। या उस शांति को मैं महसूस कर पाऊंगा। मैं कभी उम्मीद की थी वो जब तुम रो रहे थे, जब तुम बेकुल था, अकेला तुम थे। क्या तुमने सोचा है क्या तुम्हारे पास क्या है। कभी तुमने महसूस तुमने किया, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा छुपे हुए आंसू को मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा दुख को मैं देख रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त बढ़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारा साथ था। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं तुम्हारा हर आंसू को मैं समझता था। मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा मदद की। इंशाअल्लाह जानता था तुम जो खुद को खोए हो महसूस तुम कर रहे थे। मुझे लगा तुम किसी से जुड़े हुए नहीं हो। तुम्हारा दिल टूट चुका था। तुम्हारा हर परेशानी का हर हाल पहले तय किया था। जब तुम गिरते थे मैं तुम्हें संभालता था। जब तुम रुकते थे तुम्हें प्रयत्न में करता था। मानो ताकत मानो, जो कुछ तुम नहीं जानते हो तुम्हारा अंदर है। मैं तुम्हें वो रास्ता मैंने दिखाया, वो मंजिल तक पहुंचने वाला है। जब तुम सोचते थे कि तुम्हारे लिए रास्ता बनता था, सच तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, ईश्वर का भी कभी शक नहीं तुम्हें करना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, सदैव मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं साथ में नहीं रहने से तुम बढ़ जाते बहादुर भाई। मैं भी जानता तुम लोग का सपोर्टिंग अगर ना रहता तो मैं कभी इतना दूर नहीं पहुँचता। ये तो मैं जानता हूँ। तुम लोग दयालु हो।
मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा में करता हूँ। तुम जो भी रास्ते में है तुम्हें पार करा दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तू बहुत ज्यादा भाग्यशाली तू है, इसलिए ये संदेश तुझे मिल रही है। आज स्वर्गदूतों का महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। क्या तुमने कभी सोचा है अचानक गहरी तरक्की, श्रेष्ठ भक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया? ऐसा कभी महसूस तुम्हें हुआ? सच में किस तरीके से ऐसा ही था? मन में कोई भी बात सहयोग नहीं थी, मार्ग में किसी कारण बख्श डाला। कुछ शक्तिशाली सच्चाई है आपका सामने रखा जाएगी, उसके लिए तैयार हो जाओ। वो व्यक्ति से जब पहली बार तुम्हें मुलाकात हुई, एक समय का सही होना, जैसे ही रास्ते खुली तुम जाग उठा। अचानक से चिंगारी हो सकती। तुम्हारा आत्मा पहले एक दूसरे से जानता है। ये कोई साधारण मिलन नहीं था, ये दिव्य संदेश था। उसका जीवन में एक कारण से रखा हुआ था, चाहे वो समझ पाओ या नहीं। वो तुम्हारा आवश्यकता, ये व्यक्ति एक जीवन का यात्रा पर था जिस पर उसे खुद भी पता नहीं था। तुम्हारा उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ, अभी तक सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, तुम पीछे हट गए थे, ऐसा कुछ व्यवहार किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम ये जानो कि तुम चुपचाप जब दूरी रहेगी, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। शक्तिशालिया तुम्हारा दोनों का साथ आगे तक जाएगा। कौन जाएगा? मालिक, ये मैसेज मुझे दीजिए पहले। आज इस बात इस संदेश को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है श्याम ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम प्रयास कर रही हो, प्रयास में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। केवल तुम्हारा एक शक्ति आध्यात्मिक रक्षा कर नहीं रही है, तुम्हें कवच भी मिल रही है। तुम्हारे घर प्रार्थनाएं और सब कुछ स्वीकार करा गई है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुम बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारा अंदर का शक्ति तुम जानते नहीं हो। तुम्हारा अंदर में ऊर्जा भर रहा हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा मार्ग में सब कुछ आते चला जाएगा धीरे धीरे। तुम अद्भुत हो, श्रेष्ठ तुम हो, तुम अच्छा कर्म तुम कर रही हो। तुम्हारे कर्मों का शुभ परिणाम अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा साथ में मैं हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज सरल हो जाएगा। तुम जितना संघर्ष करोगे तुम्हारा आत्मा उतना ज्यादा मजबूत होगी, उतना प्रेम मेरे द्वारा तुम पाओगे। ये यात्रा, ये संघर्ष सब एक कहानी बन जाएगी। गर्वों के साथ तुम याद तुम रखोगे इस राह पर तुम हो। तुम अकेला तुम नहीं हो, तुम जल्दी मंजिल तक तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरा साथ तुम्हारा साथ में है। हर परीक्षा को तुम झेल रही हो, कभी दुनिया नहीं सोचे है तुम अकेले तुम हो। हमेशा आपका विचारों को सकारात्मक बना के तुम रखो। आप आत्मा के आवाज जब आप सुनते हैं, सही रास्ता अपने आप दिखने लग जाते हैं। आपका अंदर आत्मा आपको हमेशा सही दिशा पर आपको लेके जाता है। जरूरत है वो आवाज को भरोसा करने का। किसी चीज को लेके बार बार एक ही एहसास अगर हो रही है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है। जीवन में संतुलन बना के तुम्हें रखना चाहिए। आपका जीवन में संतुलन में तुम आगे तुम बढ़ो। संतुलन आपका जीवन को सुंदर बनाता है। हमेशा एक बात का ध्यान आपको रखना आपको चाहिए, आपका पहले को बराबर समान होते हुए आपका जीवन में जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग किसी कारण से खुशी और प्यार देने के लिए आते हैं, आपको सबक सिखाने के लिए। हर रिश्ता, हर अनुभव विकास में योगदान देता है। आप आहार व्यक्त आप करो, जिसने आपको तकलीफ आपको दी है, आपको उन्होंने आपको सिखाई है खुद को कैसे मजबूत बनाना जाए। ये समय है अपना सपनों को साकार करने का, वो चीजों को करने का। आपका लंबे समय से आत्मा इंतजार कर रही थी। डर और संकोच को छोड़कर अब लक्ष्यों का और आगे आप बढ़िए। आपका हर कोशिश में आपका साथ देता है। पहला कदम बढ़ाने का जरूरत आपको है। आपका जीवन में खुशी और सफलता। मेरे बच्चे, तुम पूरा दिल से सपनों के लिए जब कार्य तुम करते हो, पूरा ब्रह्मांड आपका मदद करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई सवेरा आने वाली है, खुशियों की बारिश होने वाली है और हर तरफ सफलता का गूंज खिलने वाली है। वो समय है आने वाला दिन अद्भुत बदलाव का। आप अकेला नहीं है, ब्रह्मांड का सारे शक्तियाँ आपका साथ में ही है। इंशाअल्लाह एक नई ऊर्जा तुम्हारे और आ रही है। कदम पर दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। बस विश्वास आपको बना के आपको रखना आपको चाहिए। आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। इसका अपने सुनहरा सपना आपने देखा था, सफलता और समृद्धि आपके और बढ़ रही है। इस समय को पूरी तरीका से स्वीकार तुम करो। अपना जीवन का हर पल का आनंद तुम ले लो। ये संदेश भेजा गई है अब ताकि जान आप सको। मेरा एंजल ए ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई किस वजह से दिखाई गई है, प्लीज जानने का तोहफा अदा दीजिए। आपका दिन आप अच्छा होने वाली है, कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। आपका जीवन में बिना किसी डर भय के आगे तुम बढ़ो। सोच को हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव आप रखिए। कामों को सच्चाई ईमानदारी से तुम करो। ऐसे आपका दुनिया बदलती है। ब्रह्मांड के ये यात्रा आपका आत्मा आनंद यात्रा का
आप अपना भीतर जागते हैं वो एहसास होता है। अब शरीर एक नाम आप नहीं है, आप एक दिव्य ऊर्जा आप है, संरचना का हिस्सा आप है। आपको सारे अनुभव तक आपको लेके जाती है। आपका जीवन में सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करते ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपका भीतर एक दिव्य शक्तियाँ है, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो ताकत दे सकती है। उस पर विश्वास तुम करते हो। ब्रह्मांड भी आपका सपनों को साकार करने के लिए आपका मदद करते हैं। आने वाला दिनों में, आने वाला समय में नए संभावनाएं, नए रिश्ते और नई जीवन आपका जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जिन लोगों ने आपका कभी कदर नहीं की, आपका प्रति सम्मान प्रेम का भावना देंगे, वो लोग देंगे। लेकिन बहादुर भाई, तुम्हें याद रखना चाहिए, वो लोग का काम वो लोग करेंगे, लेकिन तुम्हें हर चीज़ को सोच समझ के काम करना चाहिए। कहीं ना उतर मेरा अच्छा समय आ जाएगा, तो तुम्हें सोच समझ के, किसी का पर भरोसा मत करना। जो हंसता है ना, वो तुम समझ लो ये इतना क्यों हंसता है, कुछ ना कुछ तुमसे फ़ायदा उठाएगी। तुम्हें ए बारे में तुम्हें सोच के उसका बाद डिसाइड करना है। तुम समझ पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मेहनत और ईमानदारी का उसका फल आपको मिलने वाली है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा आप सोचते हो, ब्रह्मांड भी आपको अच्छा कर्मों से प्रसन्न करते हैं। मन को हमेशा सकारात्मक और विचारों को शुद्ध आप रखिए। यही ऊर्जा जीवन में चमत्कार लेके आएगी। अपने चारों ओर प्यार और दया करुणा फैलाइए। वो ये चीज है, आपका जीवन में खुशियों का बगीचा खिलेगा। समय है और जादू को स्वीकार करने का। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार कर रही है। अपना सपनों पर आप विश्वास आप करिए, उनका पीछे पूरे लगन से, पूरी दिल से किसी भी चीज का चाहत आप अगर करते हैं, पूरा कायनात मिलाने की कोशिश करते हैं। जीवन में जो कुछ बढ़ाना जा रही है, अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होगा। बाधा परेशानी अब दूर होने वाली है। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में होने वाली है। चारों दिशा से सफलता ही सफलता तुम्हारा नाम होने वाली है। तुम हर कार्य में सफलता ही सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारा जीवन में सुख में होगा। इस संदेश का माध्यम से आपको ये बताना जा रही है, आपके लिए दिव्य योजना बनाना जा रही है। आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। आपका जीवन में बड़ा कुछ अद्भुत होने वाली है। आपका भीतर जो कुछ सपना चल रही है, आप साकार होने के लिए वो तैयार है। ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए शक्तियों को पावर दे चुका है। आपको बस विश्वास आपको बना के आपको रखना आपको चाहिए। और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में स्वागत आपको करना आपको है। समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। बदलाव सिर्फ आपका आसपास की, आपका अंदर बदलाव होने वाली है। आपका सोच, आपका विचार, आपका भावनाएं एक नया स्तर पर पहुंचने वाली है। आप सब कुछ आप देख पाएंगे। आपका जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक का संचार होने जा रही है, जान पाओगे मेरे प्रिय। अब जो कुछ संदेह था वो सब कुछ अब समाप्त होने वाली है। एक नई ऊर्जा आपका जीवन में प्रवेश करने जा रही है। ब्रह्मांड जब आपका पक्ष में होता है, सारे बाधा समाप्त हो जाती है। आप जो चीजों को पाने के लिए लंबे समय से आप इंतजार किए हैं, वो सारे चीज आपको मिलने वाली आपको है। जो ऑफिसर आपसे दूर थे, वो चल के खुद आपका पास आने वाली है। सब आपका विश्वास का हिस्सा है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन में होने वाले कार्यों को स्वीकार आपको करना आपको है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा अपेक्षा का अनुसार, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड हमें और कुछ अच्छा देने वाली है। ब्रह्मांड का पर पूरी तरीका से विश्वास आप रखिए मेरे प्रिय। मैं एंजल हूँ, सीएम मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मेरे प्रिय। मेरे ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं अंदर का शक्ति को जागृत करना चाहता हूँ, शक्ति से बात करना चाहता हूँ। मेरा यही मन का इच्छा है। वो फिर लौट के आपका जीवन में आ रही है। यार आके तू क्या करेगी? बहुत दूर तक साथ निभाएगा। इतनी दूर में मुझे धोखा दे दिया है, दूर तक साथ देगी मेरा? की रे तेरा दूर तू रख। मेरे बच्चे, इस राह पर तुम अकेला तू नहीं हो। बरस रहा है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। खुशियों की बारिश होगी तुम पर। जो कुछ सोचा भी नहीं था तुमने, भाग्यों से ज्यादा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। दर्शन होगी कुछ दिव्य शक्तियों की। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम कभी किसी का बुरा तुम कभी नहीं सोचते हो। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरसेगी। कोई हित नहीं कर सकता, कोई बुरा कर नहीं सकता है। जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। अद्भुत रूप से तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा प्यार अवश्य तुम्हें न्यू प्राप्त तुम्हें होगी। कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं। चारों दिशा से सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। अब परिवर्तन तुम्हारा जीवन में हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में शक्तियाँ बरस रही है। तुम्हारे जीवन में सजन सुंदर होने जा रही है। भाग्यों से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, वही समय है। अद्भुत रूप से तुम परिवर्तन तुम देख पाओगे। जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगी। खूबसूरत लम्बे तुम्हारे जीवन में आने वाली है मेरे प्रिय। तुम मुस्कुराओ। आपका भीतर जो कुछ संदेह था, अब उसे छोड़ने का वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आप याद रखिए, अब ब्रह्मांड का प्रिय है। ब्रह्मांड ने आपके लिए किस विशेष योजना आपके लिए बनाई है। ये समय है
आपको पहचानने का, अपने अंदर छुपी परिवार को जो कुछ काम आप करते हो वो काम पूरी दिल से आप करिए। सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। परमाट और ऊंचाई तक आपको लेके आपको जाएगा जहाँ हमेशा पहुँचना आप चाहते हो। आपका जीवन में जो कुछ समस्याएं थी वो सब कुछ दूर होने वाली है। परमाट और ऊंचाई तक आपको लेके आपको जाएगी जहाँ सफलता आपका राह आपको देख रही है। आपका जीवन में जो कुछ बदलाव आ रही है उसे पूरी दिल से आप स्वीकार आप करो। नया दिन आपके लिए नया ऑफिसर लेके आ रही है। अपने ऊर्जा को सही दिशा पर, और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब तुम्हारे सारी इच्छा पूरी होने वाली है। आपका भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने जा रही है। आपका जीवन अब बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे बच्चे, घबराने का, चिंतित होने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं हर कदम पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ में हूँ। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। अब तुम्हारा करीब आने लग जाएंगे। एक चीज तुमने जब भी कल्पना तुमने की थी, यूनिवर्स का दिव्य अलग संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई समझौक नहीं, ये मेरा मर्जी है। संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से ये आपको बताना आपको चाहते हैं। आपका जीवन में अजनबी एक अचानक से प्रवेश करेंगे। हर तरफ से आपको मदद आपको करेगा। ये पिता परमेश्वर का कृपा आपका ऊपर है। इंशाअल्लाह आपका हर कोई बात आपका सुनेगा। हर दिशा में आपको तरक्की आपको मिलने वाली है। आ रहा है एक नया माह, अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में लेके आएगी। जितना भी शत्रु, जितना भी आलोचक, वही सब तुम्हारा प्रशंसा करेंगे और शत्रु गला को पाँव का धूली चाटाना तुम्हें। लेकिन याद रखना हमेशा बहादुर भाई, जो तुम्हारा दुख का टाइम में जो दुख दिया है, जो खुश दिया है, ये बात तुम्हें याद रखना। बाकी रहेगा, शत्रु से कोई डील नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी है उतनी बात बोलो और हटाओ, नज़र से हटाओ। बात नहीं करना अच्छा है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। शत्रु का कोई चीज़ मदद करना नहीं चाहिए। वो लोग जो करते हैं करो, लेकिन तुमसे कोई मदद नहीं करना चाहिए। शत्रु को मदद तुम नहीं करो, ये बात तुम याद रखो। क्योंकि मालिक, मैं वीडियो में जैसा बोलता है मैं बोलता हूँ अभी, वैसा तरीका से मैं आगे को करूँगा। इसलिए मैं वीडियो अभी से मैं एडिट कर मैंने ये कर देता हूँ। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारा जाग जाएगा। अब तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। जो कुछ आपका पास नहीं है वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। कमी दूर हो जाएगा। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगी। कुछ कमी था आपका जीवन में, वो सारे चीज आपका जीवन से दूर हो जाएगा। मन आनंदित से भर उठ जाएगा। जीवन का हर कमी अब दूर होने वाली है। शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही है। जीवन बाधा से मुक्त होने जा रही है। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा। इतना दूर तक तुम्हारा साथ लोग निभाएगा। हर वो चीज जिसके लिए आप तरसे थे, इतना प्रचुरता तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। आपके लिए जय जयकार होने वाली है। आपके लिए रास्ते, आपका जीवन में सवेरा होने वाली है। अब जीवन तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। अब जिसको भरोसा करेंगे और भरोसा का लायक साबित होंगे। कोई और छल नहीं, कोई धोखा नहीं यार। हर क्षेत्र में बड़ी बाधा को पार करते हुए अब पर्सन आप लाई रहेंगे। आप सफल रहो, सकारात्मक हमेशा रहो। अगर एंजल नंबर 12 अगर दिखाई आपको दे रही है, एंजल आपको पटक आपको कर रही है, ब्लेसिंग, एंजल का कृपा आपका ऊपर है। गार्जियन एंजल आपको बेस्ट आपको करा रही है। अगर 12 एंजल नंबर अब आप देख रही है, मेरा ये डिजायर को आप फुलफिल आप कर दीजिए। एंजल नंबर देखने से बोलिए, उसका बात आप ठाकुर एंजल को बोलिए। ख्वाब में अगर दरिया अपने आप देखा है, इज्जत हासिल होने का दलील है। जिनको मोहब्बत नहीं मिलती और सब्र नहीं करता, दिल उसी का पर मरता है। जो कदर नहीं करता, इतना दुख तकलीफ देने का बात में भी दिल उसी का पर मरता है। लेकिन मेरा कंट्रोल है। ये आपके लिए क्या खास होने वाली है। ये महीना खत्म होने से पहले आपको गाइडेंस आपको ये मिल रही है। सेहत आ रही है। मोर पंख आपका घर में इस्तेमाल आप कीजिए, तो इबाले आपका खत्म हो जाएगी। मोर का पंख आज लेके घर में तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्मेशन आ सकता है। डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज आपका तरफ आने वाली है। बहुत ज्यादा सक्सेस और नाम आपको मिलने वाली है। आपका न्यू शादी आरेख होएगा, लेकिन कोई जान नहीं पाएगी। मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगी। एंजल के आपके लिए क्या मैसेज आपको दे रही है, मेडिटेशन करने के बाद बहुत ज्यादा बेस्ट फील आप बहुत ज्यादा फील कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन आपको करना आपको जरूरी है। जितना हो सकता है आप मेडिटेशन जरूर आप कीजिए। डिवाइन आपके लाइफ इंटरनेट लेके आ रही है। आपका अंदर का एनर्जी में आपको चेंज आपको लेके आना आपको चाहिए। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना। देने वाला छीनने वाला एक ही है। सब लोग यही बोलते हैं। लोग बोलते हैं मतलबी है, लेकिन कोई नहीं बोलता है जो मैं भी मतलबी हूँ। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता मेरा दोस्त। कुदरत चिड़िया को जरूर खाना देता है, लेकिन घोंसने पर नहीं देता है। मेरे बच्चे, तेरा प्रेमी फिर से आना चाहती है। रखेल के हिसाब से रहेगी तो आएगी। उसका गलती का एहसास हो चुकी है।
इतना दुख इतना रोलाने का बात में अभी तुझे एहसास हुई है। पहले बोलती थी सब गलती मेरा है, तेरा कुछ गलती नहीं है। मैं ऐसा क्या गलती किया था तू बोलेगी? थर्ड पार्टी साल साल तुझे दुख दिया है। मैं यदि मेरा तरफ से कोई भी एक गलती हुआ था, तुझे मुझे साल साल दुख गलती दिया है, परेशानी दिया है, ये कौन हो क्या होगा? आपको धोखा देके आपका पर्सन जीवन में बहुत बड़ा गलती कर ली है। आप रोते रहो तू बाट का है। वापस आपका पर्सन को अपनाने का भूल आपको करना नहीं चाहिए। मैं भी जानता हूँ, मैं मालिक को पे किया हूँ जो मेरे लिए नई सोलमेट मुझे जरूरी है। मैं मालिक को बोला हूँ इंशाल्लाह देगी। उसका फितरत ही धोखा देना। नया नया गर्लफ्रेंड जरूरी है। तुमसे पहले उसका तुम्हारा पर्सन का कोई तुम आने से पहले पर्सन का कोई गर्लफ्रेंड था, वहाँ से टूटने का बाद फिर तुम जोड़ गए हो। तुम्हारा पर्सन अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो कभी बड़ी अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। पहला पत्र 3:10 में कह रहा है कि जो कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई करने से, छल करने से, क्रोध करने से रोके रहे। आपको कह रहा है कि वो पति पत्नी जो घर में लड़ते हैं, वो कभी भी उनके घर में करोड़ों रुपया नहीं होगा, लाख रुपए जरूर होंगे। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, अगर आज आप झगड़ा करना बंद करें तो परमेश्वर आज रात आपको वो बनाएगा, वो दर्शन पूरे करेगा। वो फैक्ट्री, वो महल, वो डील, वो फैक्ट्री, वो बड़ा बड़ा बिजनेस आज रात के बाद छोटे से छोटा बात कैसा ना हो, कि आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। आज रात पवित्र आत्मा आपके महल सपनों के पूरे करने वाला यीशु मसीह देखेगा कि तेरा जीवन का हर समस्या अंत हो चुका है। जितना कुछ तूने सोचा नहीं था उससे कई गुना तुझे ज्यादा मिलने वाली है। तेरे बच्चे कोई छोटा बात नहीं है। तेरा पूर्वज ए पल का बरसों से इंतजार किया है। आने वाला पीढ़ियों के यूनिवर्स भक्त के लिए क्या सिग्नल दे रही है? आपका दुखों का अंत करने वाले हैं। ईश्वर अतुट आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे थोड़ा घर का आदमी ये वो थोड़ा सा दुख परेशान दे दिया, नहीं तो मालिक मैं हमेशा क्या बताऊँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं आपका खुशहाल परिवार, खुशहाल जीवन आपको देने वाले हैं। आपका जो न्यू सोलमेट ज़रूरत है, परी का बातें जो बोले थे वो सब कुछ आपका प्राप्त होगी। चिंता करने का नहीं है। खाली एक बात याद रखना है, ज़िंदगी में एक मकसद बना लो, अल्लाह रसूल अल्लाह फेरिस्ता को राज़ी करना है। ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ती। मेरा ज़िंदगी का मकसद वही है, मैं अच्छा से जानता हूँ। आपका जीवन में रंगों भरा जा रही है। आपका पर्सन आपका तरफ आने के लिए क्या चीज रोक रही है? आपका पर्सन को लगता है अगर आपका तरफ वो आए, आप वो बातों को लेकर आप बढ़ जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ सोई साल साल दुख कष्ट दिया है, उसको छोड़ दूंगा, तेरा बात सुनूंगा। तुझे तो प्यार नहीं मिलती है बोल के मेरे पास तो आ रही है प्यार पाने का चक्कर में। और मैं वैसा बात नहीं बोलूँगा, तुझे खाली प्यार दे दूंगा। हाँ वो तू मैंने तेरा बॉडी में सोना लगा है ना, पागल हो जाऊंगा। वो दुनिया भूल जा। घर से आपका पर्सन को आप सवाल पूछेंगे? हाँ मैं जरूर पूछूंगा। वो सारे चीज को आप फील कराओगे, आप उसका ईगो को आप टॉगर आप करोगे। जैसा किया है वैसा तो भोगेगी थोड़ा। उसका वजह से पर्सन भागती है, भागने दो, मेरा क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए नहीं आ रही है, नहीं या मेरा क्या है। मुझे अभी किसी का जरूरत नहीं है। खुद से इतना ज्यादा प्यार हो चुकी है। तू रो कि कोई अगर ना भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ठीक बोलता हूँ, मैं रोजा रखा हूँ लेकिन गलत नहीं बोलता हूँ, मैं ठीक बोलता हूँ। कोई रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेला में खुद से खुद इतना प्यार करता हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत ही नहीं है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है, अभी उसे प्यार चाहिए इसलिए आ रही है। वाह, तेरा सोच मानने पड़ेगी। आपका पर्सन बोल रही है पास्ट की बातों को लेकर बढ़ जाइए। मैं पास्ट की बातों को नहीं बोलूँगा। तू जो मैं तो इतना रुलाई दुख दी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपका पर्सन को पता है जरूर गलत किया है। अभी तू सोच रही है जब मैं तुझे बोलता था गलती मेरा क्या है, तू बोला क्या मेरा कुछ गलती नहीं है। अभी बोलती है ना, आने का अगले बोल रही है सब गलती तेरा है। तो अभी समझ रही है गलती, तो गलती को डर रही है इसलिए भाग रही है। भागते रहो, मेरा क्या फर्क पड़ता है रे, मेरा हर किसी का फर्क नहीं है रे। आपका पर्सन को पता है आपका साथ बहुत ज्यादा गलत क्या है, उम्मीद लगा रही है, फिर वैसा तरीका से प्यार दो। तू इंसान है जानवर है बे? मुझे लगता है जानवर से बेकार है तू, कारण जानवर भी मेरा वफादार है। तू गद्दार है। अरे बच्चे, देर होने से पहले यहाँ पर आपको पहुँचना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एंजल, मेरा गार्जियन एंजल, सब एंजल मुझे लेके जाएंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह। जीवन में अक्सर चकाचक भरे होते हैं। अरे बच्चे, तेरे साथ जो कुछ हो रहा है तेरा सब भले के लिए हो रही है। मैं भी जानता हूँ, मेरा मालिक को मैं इतना प्यार करता हूँ। मेरा मालिक कभी वो गलत कर नहीं सकता है, जो भी करता है अच्छा करता है। मैं बहुत पसंद हूँ, मेरा मालिक अच्छा है। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, अच्छे कर्म करने में तू लग जा। लेकिन तू जो काम कर रहा है ना,
एक बात बहादुर, तुझे मैं वीडियो का द्वार से मैसेज में तुझे दे रहा हूँ। तू जो जब कुछ भी करता है तेरा, तुझे एक बात मैं बताता हूँ, तू तेरा ध्यान से तू काम कर, उतना कुछ नहीं है। तो जतिवल जो काम करता है वही एक जगह में तू ध्यान लगा, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं? आपका वक्त माय डियर बदलने वाली है इंशाअल्लाह। जो कार में चीज़ है कंप्लीट हो जाएगी। जो भी करो मालिक, मेरा वीडियो से मैं एक मैसेज देता हूँ, मेरा मालिक तेरा दया से सब कुछ मैं इतना दूर आ पाया हूँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एंजल मेरा जीवन में बहुत ज़्यादा मदद हेल्प किया है। वो लोग को ऐसा मैं क्या करूं जो वो लोग का दिल को मैं जीत सकता हूं, वो लोग को खुशी कर सकता हूं। मेरा ज़िंदगी का मकसद यही एक है। मालिक तुम दया करोगे, बहुत भरोसा तुम्हारा ऊपर है, इंशाल्लाह तुम दोगे। मैं उम्मीद में हूँ, आपका ऊपर उम्मीद करता हूँ, उम्मीद में हूँ। हर जगह में आपका साथ खड़े रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़ा रहे। आपका जीतना यहाँ पर सुनिश्चित है, कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। मेरा फेरिश्ता, मेरा एंजल है साथ में। ऐसा कोई पैदा हुआ है मुझे छू देगी की रे? आपका जीवन का सारे इच्छाएं पूरा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कॉम्पिट अप हो जाएंगे। बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी आपके लिए है। आगे बढ़िए, ईश्वर का पर पूरी तरीके से आप भरोसा रखिए। जो कुछ हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रही है। आपका माता भूमि ब्लेसिंग आपको दे रही है। जमीन जागत से रिलेटिव जो चीज आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सक्सेस आप हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मालिक एक तो मुझे घर एक तो खाली करा दे रहे मालिक, बड़ा मेहरबानी होता है। घर का आदमी लोग मुझे भाड़ा 3,000 रुपया देना पड़ता है। एक टाइम एक घर एक मुझे मिल गया था, मैंने मेरा अपना पर्सनल घर। बहुत मेहरबानी होता मालिक। मैं आपको मैसेज देता हूँ, इंशाअल्लाह आप करेंगे। बहुत भरोसा है आपका ऊपर। आपका सिवा दुनिया में मेरा सुख कोई नहीं दे पाएगा। आप घर मकान अगर खरीद आप चाहते हैं, आपका काम जरूर आपका हो जाएगा। आप खेती बाड़ी आप खरीद आप सकते हो। भारी मात्रा में आप बहुत कुछ आप ले सकते हो। प्रकृति आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे इंशाअल्लाह। प्रॉपर्टी आपका लाइफ में आप ले सकते हो। आप बहुत प्रचलित प्रॉपर्टी आपका हाथ में लग सकता है। डेफिनेटली आप सफल आप हो जाओगे। महाराज से इस समय परमेश्वर जगह जगह से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष है। पवित्र आत्मा जो पंजाब से देख रहे हैं, जो जम्मू से देख रहे हैं, समय लुधियाना से और जलगांव से देख रहे हैं, पूना से देख रहे हैं, पिता परमेश्वर फरीदकोट से, फिरोजपुर से, मैं समय अपनी ब्रांचों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो समय पवित्र आत्मा संभालता से देख रहे हैं, जो समय परमेश्वर पानीपत से देख रहे हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, इस समय पवित्र आत्मा झारखंड से, रांची से, सिमडेगा से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर हर जगह से जो देख रहे हैं, समय बात कर रहे हैं, केरला से मेरे पिता परमेश्वर, कर्नाटक से, बेंगलोर से, पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु आज से ये बढ़ते फूटते चले जाए, इनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा ये सच में तेरे हाथों के साथ पवित्र आत्मा आशीष पाए, बड़ी ब्लेसिंग इनके चेहरे पर आने पाए और ये सच में आज से पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी तक आपका जो कुछ नुकसान हो रहे थे, आपका काम बिगड़ जा रहा था, यूनिवर्स आपको कह रही है आपका सारे चीज का समाधान होने जा रही है। पैसा का बारे में भी जबरदस्त का कॉम्प्रोमाइज आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से बाहर आपको निकाला गई है। अब मुझे लगता है आपका परिवार में ऐसा कोई सदस्य है अभी करिंग दिखाता है, उनका तरफ से कुछ साजिशें दिख रही है आपका घर का तरफ से। आपका लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किया है आपका घर का लोगों ने। यूनिवर्स अभी सबको भगा रही है इंशाअल्लाह। वो सारे चीज आपका सामने आ जाएगी। डेफिनेटली जीत आपका हक में होगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना आपको चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना आपको चाहते हैं, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको बोल रही है ईगो को आप दूर कर दो। आपका अंदर अगर जरा सा भी ईगो है तो आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। आप एक साथ कई परेशानी से जूझ रही है, एक साथ कई कामों में उलझे आप हो, एक जगह पर आप फोकस आप कीजिए। हर कोई चीज में करियर हो या कुछ भी हो, एक जगह पर आप फोकस आप लगाइए। और कहाँ पर फोकस लगाऊं, चलो यूट्यूब में लगा दो। हाँ, यूनिवर्स आपको ये कहना आपको चाहते हैं, आपका टारगेट पर आप ध्यान आप रखो, दिल थाम कर बढ़ जाओ। आज का रीडिंग आपको चमका देने वाली है। आपका लव सच्चा प्यार देखकर आपका ऊपर ईश्वर का हरकत करना पड़ा। यूनिवर्स ने आपका लाइफ में थर्ड पार्टी को, चिड़िया को, यूनिवर्स थर्ड पार्टी का पत्ता काट चुका है। आपका पर्सन डेफिनेटली आपका होकर रहेंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मालिक मैं भी मोबाइल में मैसेज देता हूँ। मैं जितना दुख तकलीफ पाया हूँ उसका वजह से, तो मैं चाहता हूँ मैं उतना इज्जत उसे दे नहीं पाऊँगा। मैं वही रखल का हिसाब, छोटा हिसाब में दे के रख पाऊँगा। मालिक मेरा ये प्रश्नों का उत्तर है। अब पर्सन का पसंद हो आए या ना आए वो तो उसका मर्जी है। अगर आपका फैमिली बाधा बनी थी, यूनिवर्स अभी सबका नेगेटिविटी को हटा रही है। आपका अधिकार में सारी चीजें होने वाली है। लोगों के लिए आज एक स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी समय आपके हाथों पर एक ऑयल आएगा। अब इसी समय आपके हाथों पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आएगा और कमाने वाली शक्ति आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो लोग बोल
नहीं है। पवित्र आत्मा जो स्क्रीन की तरफ हाथ करे बैठे, मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके हाथों पर एक नई ताकत पावर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर हाथ लगाए सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज एक बड़ी नई रेस हो इनके घर पर, इनके हाथों पर एक बड़ा नशा उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तो कर रहा है परमेश्वर, आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसमें कुछ न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आपका बर्डन अब खत्म होने वाली है। आपका जीवन में जो कुछ दुख दर्द आपको दिया है, हर किसी का आगे झुकना ठीक नहीं है। आप यूनिवर्स का प्यारे बच्चे आप है। इंशाअल्लाह जो आपको दुख तकलीफ में डाला है, लोग भोगेंगे। जो जो आपको दुख तकलीफ दिया है और जरूर भोगेंगे। आपको बोला जा रही है किसी का आगे आपको झुकना आपको नहीं चाहिए। आप प्योर पर्सन आप है। आने वाला 3 दिन आपके लिए कैसा रहेंगे? जय माँ काली। जो लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, दोस्तों का साथ एंजॉय करते हुए नजर में आ रही हो। मेरा दोस्त तो कोई नहीं है, मेरा एंजल दोस्त है। मैं उसका साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। बातचीत मेरा इशारा से, मैं जानता हूँ एंजल से कौन सा तरीका से बात करना होगा। 3 दिन मुझे दोस्त पास किसी को जरूरत नहीं है। मेरा एंजल मेरा दोस्त है बस। उन लोग का साथ मैं एंजॉय करूंगा। वही लोग तो खुशी दिया है। आज इतना ऊपर उठाया कौन है? वही एंजल मालिक का दया से करा है। तो मेरा दोस्त यही लोग है। मैं हर डिसीजन को कॉन्फिडेंस से मैं खुद ले सकता हूँ। ऐसा एनर्जी कुछ आपको प्राप्त होने वाली है। आपके लिए गॉड का तरफ से ब्लेसिंग आई है। आपका लाइफ में जो कुछ फेस चल रही है, जो कुछ चैलेंजर बढ़कर जो चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो, बाबा आपको इस टाइम में बहुत ज्यादा साहस दे रही है। इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा हिम्मत आपको प्राप्त हो रही है। आपको किसी भी स्थिति में घबराने का जरूरत आपको नहीं है। आपके लिए सेपरेट करा जा रही है। आपका अंदर जो घबराहट है उसे शांत करने का आवश्यकता आपको है। आप अपना मन को आप शांत आप कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी आपको मेडिटेशन आपको करना है। अब जितना मेडिटेशन आप करेंगे अंदर से बहुत ज्यादा शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। अब थोड़ा कहा जा रही है शांतिपूर्ण माहौल में आप रहिए। मालिक वीडियो में सुना था जो शांति में रहने के लिए, तुम भी मालिक बोलते हो शांति में रहने के लिए। ये इंसान शांति में थोड़ी रहने दे तो रहूँगा इंशाअल्लाह। अगर इस टाइम में पहाड़ का बीच जाते हैं, पानी का बीच जाते हैं, आप मोबाइल में चला जाते हैं, मैं वीडियो से देख रहा हूँ, वीडियो में तुम चला जाते हो, पानी पहाड़ का पास चला जाते हो, ठीक करते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छाई होगी। वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आएगी। कोई आपको अगर समझता नहीं है तो क्या रीजन है? आपको सफल बनाना चाहते हैं। आपका जीवन में कुछ ऐसा फैक्ट अगर चल रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रही हो, आपका जीवन में आपको सफलता का और आपको बढ़ाना जा रही है, आपको आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रही है, इसीलिए आपको अकेला रखा गया है। मैं अकेला कहाँ हूँ? मैं जानता हूँ अकेला में मेरा साथ कौन है, मैं जानता हूँ। आपका जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम है ईश्वर ने खुद उसे दूर कर दिया है मालिक। इंशाअल्लाह आपका जीवन पर हावी ना हो। एक बहुत बड़ा खूबसूरत लाइफ आपका दिया जा रही है। कोई भी ताकत तुम्हें छू नहीं सकते हैं। बस तुम सच्चों का मार्ग पर तुम चलते रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे आगे संदेश अगर सुनना चाहता है, कमेंट में जय माँ काली लिख कर अवश्य तू कर देना। आप कुछ ऐसा लेट गो करने वाले हो। होली का दिन आपका लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। लाइफ में ट्रांसमिशन ये रियलिटी में आ चुके हैं। असली चेहरा दिखाना चाहती है। इतना दिन से चेहरा दिखा रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ। और तू असली चेहरा दिखाएगी की रे? आपका बिना आपका पर्सन का कभी ठीक नहीं रह पाई। आपको रिजेक्ट करके आपका पर्सन अलगा किसी अपनाने का उसे अभी पर्सन सता रही है। अभी रोना धोना परेशानी एनर्जी पर आपका पर्सन है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। हर पल तुम्हारा ऊपर नजर रखता हूँ। जीवन में इंसान 2 प्रकार उलझन में उलझल के रह जाता है। किसी का इंतजार करना हो सकता है, लंबा इंतजार करना इंसान को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हारा नई सोलमेट का इंतजार तुमने किया है, ठीक किया है। दूसरी परिस्थिति में किसी को भूल जाना, हमेशा के लिए भूल जाना, ये थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लग जाता है। इतना प्यार करने के बाद ये हाल, ये दोनों परिस्थिति से ज्यादा ये समझ पाना आपको इंतजार करना है उस इंसान का या भूल जाना। जिंदगी में बहादुरी खुशी वाला बात है। तुम पर्सन का साथ जो था टूटने का बात है, लेकिन तुम किसी का इंतजार नहीं करते हो। एक शेर वाला काम तुम करे हो। बहुत बहुत बहादुर भाई, शुक्रिया। लेकिन तुम फिर इंटरेस्ट ले लियो नया सोलमेट का जो इंतजार करते हो, ये तुम्हारा लिए सही है। आपका पर्सन आपसे बातचीत करने का कोशिश कर रही है और तू करेगी की गो? पर्सन तू एक बात मुझे बोलेगी, 3 साल का प्यार, 3 साल में तुझे प्यार किया, तू 3 साल का प्यार तू 1 दिन में कैसा भुला दिया? 1 दिन का मतलब सुबह बात होती है, 10 बजे तू थर्ड पार्टी को सेटिंग कर लेती है। मेरा ऐसा क्या था जो मैं तुझे दे नहीं पाया? तू मुझे तुरंत छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चला गई, वो भी 1 दिन में। 3 साल का प्यार, अबाक हो गया मैं। ऐसा किसी का हुआ है? एक बार तू मुझे इस बारे में तू मुझे बताएगी तो।
जानबूझ के आपका पर्सन गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रही है। तेरा गुस्सा मुझे की रे, यार कोई मुझे हिला नहीं सकेगी रे। आपका पर्सन 3 साल का प्यार एक दिन में भुला दिया। अभी थर्ड पार्टी के पास जो गया था, थर्ड पार्टी के पास प्यार नहीं मिला। मुझे 3 साल 4 साल दुख कष्ट दिया, वो अभी आता है तुम प्यार दे दो। वाह, तू और तेरा सोच मानने पड़ेगी। माने आए के बोले कि मुझे दे दो, तू लोग सोचता क्या है, खाली भात भूजा है। वो ऐसा मत रख। यार तेरा प्यार तू ही रख रे। यार क्या किसी का ज़रूरत है मुझे यार किसी का ज़रूरत, किसी की परवाह नहीं है रे। अगर थर्ड पार्टी के पास अगर खुशी मिल जाता, पर्सन तेरा पास आता, कभी नहीं आता इंसान। इसलिए ज़िंदगी में सबको भरोसा करूँगा, कभी इंसान को ज़िंदगी में कभी मैं भरोसा नहीं करूँगा। ये बात मेरा पक्का है। उतना औकात उसके वजह से किसी को उतना औकात नहीं देना चाहिए। कोई अगर हंस के बात बोलता है, कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। तुम्हें बहादुर भाई समझ लेना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो। मालिक तुम्हें जो आकार से ज्ञान दे दिया है, यहाँ बैठ के तुम तो आँख बंद कर तो पूरा दुनिया घूम लेते हो। मालिक आपने बोला था जो तीसरी आँख खोलने के बारे में, मुझे लगता है 99% मेरा ऑलरेडी खुला है। बाकी 100 आँख बंद करने से डायरेक्ट देखेंगे, ऑटो का आप खोलेंगे, आप वीडियो का द्वारा से आप मैसेज आप दीजिए। आपका पर्सन अभी तारीफ कर रही है, और तेरा तारीफ इतना दुख दर्द तकलीफ सनीपात करने का बाद तू तारीफ कर रही है। तेरा तारीफ तू ही रख, मुझे किसी का तारीफ का ज़रूरत नहीं है रे। मैं ऐसे ही भरपूर हूँ, मुझे तारीफ का किसी का ज़रूरत नहीं है। मेरा पास जितना है, मेरा पास से अगर तू चले भी जाएगी ना, वो दिन तेरे लिए खुशी हो जाएगी रे। मेरा पास इतना खुशी है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। अब दुख वाला काम किया है, दुखी तो रहेगी। बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप होता है। मुझे उल्टाने का कोशिश कर रही थी, तो तेरा खानदान गई ना, भोजन में चला गई ना। अगर मालिक का सपोर्ट मुझे अगर ना मिलता, तुम लोग को भरोसा करना, कुत्ता को भरोसा करना बहुत। इसलिए ज़िंदगी में तुम लोग को कभी, लाइफ में कभी मैं भरोसा तुम लोग को कभी नहीं करूँगी। तुझे और मेरा घर का आदमी को, मेरा घर फैमिली को और तुझे मैं ज़िंदगी में सबको भरोसा करूँगा, कभी नहीं तुम लोग को भरोसा करूँगा। आपका पर्सन जो कुछ गुस्सा आपको दिखाई है, घमंड था ना, तेरा घमंड पर्सन तुझे खा गई ना, इसलिए बोला था ना। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का चलते आपको इम्पोर्टेंट नहीं दी। वाह पर्सन, ज़िंदगी में याद रखूँगी रे। आपका पर्सन वापस से आना चाहती है, और आके वो इज्जत तू पाएगी, मुमकिन है। एक बार बैठ के सोच लेना तू। आपका पर्सन आपका साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहती है, मेरा साथ तू क्रिएट करेगी, तेरा नसीब पर नहीं है रे। आपका साथ आपका पर्सन परिवार बसाना चाहती है, तू परिवार मेरा साथ बसाएगी। हाँ, ऐसे दिल तोड़ के गया है और परिवार मेरा साथ बसाएगी। मानने पड़ेगी, तुम लोग इंसान हो या जानवर हो। मैं एक बार सोच भी नहीं पाता हूँ, जो इंसान इतना बुरा करके उसका बाद में भी उम्मीद करता है जो वैसे तरीक़ा से प्यार दो। क्या सोचती है ते लोग, मानना पड़ेगी। जो चैलेंज है उखाड़ के फेंकना चाहती है, थक गई है। नया नया गोलफेड बनाई, नया नया रॉकेट ली, और तुम लोग को छी तुम लोग का ज़िंदगी। आपका पर्सन पास्ट में समझा नहीं था। मैं जब बोला था तुझे, जो मैं कौन हूँ तू जानता है ना, तू कौन है, अब तू कौन आप समझता रहो। आपका पर्सन को रिग्रेट है, उस टाइम में बात क्यों नहीं सुनी थी। थर्ड पार्टी के पास सोने का चक्कर थी, तो तू मेरा बात कैसे सुनेगी। मेरा बात मानती थी, उल्टा गरम दिखाती थी, खड़े में झूठा बात बोलती है, झूठी इंसान। और भी मेरा साथ रिश्ता रखना चाहती है, वाह तेरा ज़िंदगी। आपका फैमिली पर फोकस ज़्यादा देती है, आपको भूल सके भूल जाना, मुझे क्या होगा रे, मुझे क्या फ़र्क पड़ती है यार, कोई रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़े रे मुझे यार, वो सब तुम लोग रखो। आपका पर्सन जो कुछ आपका साथ गलत किया है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। गिल्ट में रहो, तेरा क्या मैं तेरे को सुख देता था, मुझे तेरे दुख उल्टाने का कोशिश की थी। बे क्या बोलूँ तुझे, सिर्फ तेरे का ज़िंदगी। आपका साथ बीता है पल आपका पर्सन याद कर रही है, उसी याद करके वो ऊपर चला जा। आपका पर्सन बोल रही है जब भी आगा पॉजिटिव वाला बात करना है, तेरा साथ पॉजिटिव वाला बात करूं, धोखेबाज बेईमान। आपका पर्सन जो भी बोलेगा हाँ में हाँ मिलाना होगा। हाँ, तू बड़ा, तेरा बॉडी में सोना और हीरा लगा हुआ ना, तू जो बोलेगा मैं हाँ हाँ बोल दूंगा। क्या सोचती है ते लोग। आपका पर्सन का बात तो सुनो, ओ क्या बोलेगी, तेरा बात सुनूं, झूठी इंसान तेरा बात मैं सुनूं, वे कुत्ता का बात सुनूं, तेलों का बात सुनना
मेरे लिए गलती है। मुझे पर्सन का बात सोच के एक बारी खुशी नहीं लगती है। मेरा माइंड से बोलता है, मैं बोलता हूँ भाग यहाँ से, नज़र से, दिमाग से हट। आपका कभी जीवन में संकट आपका हो, कोई अगर बचाने वाला ना हो, ध्यान आप रखना, बात में याद करना, किसी महापुरुष को याद कर लेना, विपत्ति का धज्जिया उड़ा देंगे। आपका पिताज पूर्वज आपके लिए बहुत ज्यादा पसंदता है, उनका विशेष कृपा आपका ऊपर है। आपको बहुत ज्यादा गाइड आपको कर रही है। मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता आपको दिया जाएगा। आपको मायूस होने का जरूरत आपको नहीं है, माई परेशानी होने का जरूरत भी नहीं है। आपका काम जरूर आपका बन जाएगा। पूर्वज आपका ब्लेसिंग आपको दे रही है। आपका पितर बोल रही है सफल आप हो जाओगे। आपका साथ कोई किसी भी प्रकार छल अगर किया गया है तो उसका नाश हो जाएगा। आपको न्याय जरूर प्राप्त होगी। आपका लाइफ में जो कुछ नेगेटिविटी है आपको डरना आपको नहीं चाहिए। आपको नेगेटिव का काट सीएम करेंगे। कोई रास्ता अगर बन नहीं रहा है आपके लिए रास्ता बनाना जाएगा। आपका जिंदगी में जो कुछ ब्लॉकेज लगी हुई है, जो कुछ समस्या है, आपका पितर उसको सब काट रही है। समस्या का दिन पितर का साथ भेद करना चाहिए। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं मेरे बच्चे, अब डरना आपको नहीं चाहिए। अभी आपको रुकना आपको नहीं चाहिए। आपको थकना आपको नहीं चाहिए। आगे जाने का मार्ग आपके लिए खुला हुआ है। आपका कदम आगे लेके जाना आपको चाहिए। मंजिल बहुत ज्यादा नजदीक है। परीक्षा का घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। तुमने इतना कठिन रास्ते तुमने देखी है, फिर भी तुम्हारा विश्वास कम नहीं हुआ। मालिक का दया है। कुछ पल ऐसे थे तुम्हारा भरोसा कोई नहीं किया, किसी ने यकीन भी नहीं किया। कई बार परीक्षा लिया गई, हर बार तुमने साबित अपने किया, फिर बार तुम्हारे ऊपर बार बार उंगली उठाना गई। देखो तुम्हारे लिए द्वार खुल रही है। तुम श्रेष्ठ हो इसलिए श्रेष्ठ कर्म तुम करते हो। जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है यहाँ उसे श्रेष्ठ फल उसे प्राप्त होता है। खुशियाँ राह माहौल आपको मिलने वाला है। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होने वाली है। चेहरे पर सुनहरा मुस्कान फैलने वाली है। आपका पर्सन के लिए आप रहोगे, आपका पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। पर्सन तू सोचती है ना जो तू ही एकटी है, वे तू मुझे जानता नहीं है। मैं यहाँ बैठ के ना आवाज से मंगा सकता हूँ और तेरे लिए मैं रहूँगा। वो दिन चला गया रे, और तेरा जैसा फिगर को, तेरा जैसा इंसान के लिए मैं रहूँगा की रे, वो सपना भूले जागो। रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कंट्रोलिंग ज्यादा है। इस टाइम पर महादेव जी आपको कह रही है अभी लंबे समय से आपने बहुत ज्यादा मेहनत आपने किया है। यूनिवर्स का पर ध्यान आप दीजिए। आपका मन ज्यादा शांत हो, आप हल्का हो। यूनिवर्स आपको कह रही है आप ईश्वर का प्रोटेक्शन फील पर आप हो। आपका बाल कोई बांका नहीं कर पाएगी। आपका जो आधा मंडल है ना, आप प्रोटेक्टिव आप हो। आपको यूनिवर्स सुरक्षा कवच में घेरे में रखा हुआ है। आपको अब निश्चित आप हो जाइए। आपका हर एक कार्य आपका बनने वाली है। आप इमोशन पर अब वर्क आप कीजिए। इस टाइम पर अगर किसी चीज के बारे में अगर दुखी आप हो तो स्थिति से आप बाहर आप निकल जाइए। एक बात याद रखना, प्रॉब्लम जो आता है या प्रॉब्लम में नर्वस नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, तब जाके होगा। और तुम लोग छोटा मोटा प्रॉब्लम में हाँ ऐसा मत करो। आपका पर्सन आपको कम्युनिकेशन करेंगे, तेरा कम्युनिकेशन तू रख। पर्सन तुझे एक बात मैं बताता हूँ, भगवान जो जात बनाया है ना, वो जो बनाया है, जो प्रकृति में कौन इंसान को कौन जात देने से सही होगा, मैं भी अभी समझता हूँ। तुझे भगवान ने छोटा जात दिया है ना, तेरे औकात का हिसाब से तुझे ठीक दिया है, और मेरा औकात से हिसाब से मुझे बड़ा जात बनाए ना, मेरा हिसाब से ठीक क्या है। इसलिए मालिक जो डिसाइड करता है ना, ठीक करता है। तुम लोग इंसान को दुख देने वाला इंसान हो, मैं इंसान जानवर सबको खुश देने वाला इंसान हूँ। इसलिए बच्चे चाहे जितना बड़ा हो, बाप बाप होता है, वैसा बाप का जैसा मेरा काम है। आप अनकंडीशन आप लोग आपका पर्सन को दिया, उसका बदले आपको क्या अपराध हुआ, आपको धोखा मिला। अरबी दादागिरी तो बोलती है, वैसा ही प्यार दो। वाह तेरा जिंदगी, तेरा बॉडी में सोना लगी है की रे, कुछ ही नहीं है। आपका पर्सन तेरा शादी का बहस नहीं है, खत्म हो गया है। खत्म का मतलब समझ ले क्या बोल रहा हूँ। ब्रह्मांड शक्तियों का न्याय करने का तरीका है। आपका न्यू सच्चा प्यार आपका तरफ लौट के आ रही है। क्यों ना, पर्सन तो सच्चा नहीं है तो झूठा प्यार है, तो मेरा सच्चा प्यार न्यू सोलमेट मेरे लिए आ रही है। आप दोनों का आत्मा एक है। आप दोनों को एक दूसरे पर लाना में ईश्वर का न्याय है। हाँ मालिक ठीक है, ये लाइन में अगर कुछ हुआ है, लेकिन मालिक मेरा एक रिक्वेस्ट, आप लाएंगे मैं भी पहले से जानता हूँ। आप जतिवाल ढुके हैं, एक काम पक्का हो जाएगा, मुझे पता था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो पर्सन को मैं वो हक नहीं दे पाऊँगा, एक रखल का हिसाब, या मैं उतना इज्जत उसे दे नहीं पाऊँगा। मालिक मेरा एक रिक्वेस्ट, मैं वीडियो का द्वार से आपको मैसेज दिया हूँ, मैं वैसा दे नहीं पाऊँगा, कभी नहीं पाऊँगा, उसे नहीं दे पाऊँगा। लोग डरते थे, लेकिन वो राजा जब उसने विचार किया, वो सामने बैठकर उससे सवाल जवाब कर रहे थे और उससे कह रहे थे, वो ओछा है, तो व्यभिचारी है, पाप आपसे छीनता है, परमेश्वर नहीं छीनता। हम पूछे कैसे आपका तरफ आए, थर्ड पार्टी के पास सोई ना, अभी डर रही है।
आपका पर्सन हर हालत में आपका पास आना चाहती है, और आने से क्या होगा, उसका दिल की भावना को आपको शेयर करेगा। उसका बात तो मुझे सब झूठा लगेगी, मैं कैसा भाबूंगा। मेरे बच्चे, आज तेरे लिए दिव्या संदेश लेके आया हूँ। पाके तुझे खुशी की लहर जल दौड़ेगी, तू खुशी से झूम उठेगा। मेरे बच्चे, संदेश अगर तुझ तक पहुंचा है, ये तेरे लिए ही है, ये मेरे द्वारा तुझ तक पहुंचाना जा रही है। आज ये संदेश अगर तुझे मिल रहा है, समझ लेना आज से तेरा किस्मत का तारा चमकने वाली है। ये संदेश तुझे इसलिए प्राप्त हुई है, ये संदेश में जितनी भी बातें कही गई है, ये तेरा भले से जुड़ी हुई है। तुझे इस संदेश को अंत तक तुझे सुनना चाहिए। शुभ घड़ी का भागीदार तू भी बन सकता है। मेरे बच्चे, तेरा सत्य, निष्ठा, भक्ति से बहुत ज्यादा मैं पसंद हूँ। आपका पर्सन आपसे दूर है, अलग हुए हैं, जो समय बताया है आपसे, आपका पर्सन बहुत कुछ सीखा है, समझा है। इसी तरीके से आपकी तरफ बढ़ेगी, समझ में अभी आई। पहले मैं खराब था, बेकार इंसान था, आज मैं अच्छा कैसा हो गया तेरे लिए। अब बहुत कुछ आपका पर्सन को सिखाया, लेकिन आपका पर्सन बोला क्या, मैं मूर्ख हूँ, आपका पर्सन ज्ञानी है, बुद्धि वाला है। मैं सिखाया हूँ, मुझे उल्टा लुट भूल भक्ति है। अभी तू बोलती है कि रे आपका परिवार में दिक्कत आई, उसका काम में समस्या आई, इसमें क्या समझ आई पर्सन की। आपका पर्सन आपका लाइफ में जब तक थे, उसका काम अच्छा चलता था, हर खुशी पाता था, हर चीज पाता था, उसका परिवार में कुछ दिक्कत नहीं थी, परेशान टोटल नहीं थी। आपका साथ जब जुड़ा हुआ थी, जब से अलग हुआ आपका पर्सन, उसका घर का, उसका खानदान का सन्निपात होगी। अब बहुत कुछ दुखी रही, अब समझ पाई सब कुछ, जो कुछ नहीं किया है आप, आपका पर्सन आपके लिए करेगी, और तू करेगी मेरे लिए, जीवन में कुछ ना कर पाएगी मेरे लिए, मैं तुझे बता देता हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुझे मुझे वादा कर, जीवन का सारे समस्या का सामना करते हुए तू खुशहाल जीवन तू जिएगा। मेरे बच्चे, तेरा जो शत्रु है, जो अपना समझता है, बहुत सावधान रहने का आवश्यकता तुझे है। आने वाला समय में तेरा तरक्की के साथ हिंसा भी तेरा प्रति बढ़ेगा। मुझे जब पसंद नहीं करेगा, बिना तेल की जीवन सारा जलते रहेगी, कुछ ना उखाड़ पाएगी। उसके लिए तांत्रिक के पास जाएगा, जब वो तांत्रिक के साथ मिलेगा, मनसा उसे बताएगा, तेरा शत्रु को गंदे चीज खिलाने के लिए देगा तुझे, जिससे और तुझे वशीकरण कर सके। हमने कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होते जाए। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींच कर अमीर हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगे, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें ये बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती। लोगों ने तुमसे जो खुशियाँ छीड़ी है, वो तुम्हारे हक, तुम्हारे वो खुशियाँ सम्मान के साथ तुझे मिलेगी। कर्मों का लेखा जोखा होगा। झूठे आरोप लगाने वाले और तुम्हें बदनाम करने वाले हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू आएंगे। तुम्हारे माँ तुम्हारा साथ में है, बहुत बड़ा न्याय तुम्हारा होने वाली है। दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए है। पास्ट के हर दुख भुला के आपका जीवन में राह पर आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। जो दर्द तकलीफ अपने सही है, उसी को ताकत बनाकर दुनिया में नया दिखाना है। हमने मुस्कुराना सीख लिया, हमने गिर के संभलना जिंदगी का असली खेल है। जो दर्द सही जाए दुनिया में फल है। आंखों में आंसू थे, जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, जो जीने का दूसरों को हौसला देते हैं, हर दर्द को सहने का आदत हो गई। छोड़ दिया तकदीर से फैसलों का डरना, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। हिम्मत कभी नहीं हारना, फिकर न दो खुद को, हर शाम के बाद एक नई सवेरा होता है। दर्द सही, हार मत मानो, रख अपने इरादे बदल। जिंदगी सब उतना है, सीखो और आगे बढ़ो। ये संदेश अगर तुम्हें मिला है, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। भगवान ने तुम्हारे लिए कदम उठाई है, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा पर विजय तुम्हारा तय है। आपका पर्सन फैमिली को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव हो गई है आपका पर्सन। दूरिया जो आपसे बना के रखी आपका पर्सन का घर वाले डायरेक्ट मना करते हैं आपको अपनाने के लिए। माँ काली का रूप में मैं तुझे आशीर्वाद में देता हूँ। तेरे सफलता तेरा कदम चूमेंगे, तेरे सारे प्रयास अब सफल हो जाएंगे। जीवन का हर क्षेत्र में तू उन्नति तू करेगा। मेरे बच्चे, तू बहुत ज्यादा भाग्यशाली तू है, इसलिए ये संदेश तुझे मिल रही है। ये मेरे द्वारा तुझे चुना गई है, संदेश मेरे द्वारा तुझे पहुंचाना जा रही है। मेरे बच्चे, जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, उसे सुन के तू खुशी से झूम उठ जाएगा। तेरा जीवन का बहुत बड़ा खुशखबरी है। मैरिड लाइफ में रहने का बात में एक दूसरे से, आपका पर्सन थर्ड पार्टी से भागने का कोशिश कर रही है। तेरा पर्सन भगवान थी, उससे भागने का कोशिश कर रही है। की रे, सब लूट लिया है तेरा, की गो। आपका पर्सन और वहाँ रहना नहीं चाहती है, की रे, और नहीं रहेगी। सब कुछ शांति कर लेके आप अलग हो जाती है, की गो। कितना तो शांति तू किया है। तेरा जैसा औरत को ना
क्या बताऊं तुझे, बोल नहीं सकता हूँ। तुझे चिन्ह में मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपका पर्सन को फिजिकल अडक्शन हो गया है थर्ड पार्टी के साथ। आपका पर्सन गलती का डाउट कर रही है। मैं तुम लोग क्या बताऊं तुम लोग को, आपका पर्सन गलती क्यों बहुत ज्यादा पछता रही है। सनीपात होगी तू भी, तुझे भी मेरा मालिक छोड़ेगा क्या? छोड़ने वाला किसी है नहीं। जो जैसा किया है वो भोगेगा पहले, उसका बाद में जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। आपका लाइफ में जो कुछ हो रही है आपको लेसन देने के लिए आपको है। जो परिस्थिति अनुभव आपको जो मिली है जीवन में आपका काम में आएगा। आज मैं तुझे ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, तेरे लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कितना पीड़ा है। अपने परिवार का कुछ लोग तुम्हारा बहुत ज्यादा करीबी थे, वो सब तुम्हारा जीवन से दूर हो गई है। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारा घर का आदमी ने तुम्हें घिन भावना से तुम्हारा घर का आदमी तुम्हें देखा। आपका घर का आदमी सोचते थे तुम्हारा जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारा परिश्रम को नजरअंदाज किया है आपका घर का लोगों ने। कई बार ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे, तेरा घर का आदमी तुझसे बात करने के लिए तेरा घर का आदमी को शर्म आई। लोग सोचते थे जो तेरा साथ समय बिताना बहुत ज्यादा बेकार है। तेरा घर का आदमी सोचते थे तेरा घर का कौन आदमी है, तू समझ गया है। तुम्हारे विचार तुम्हारा भावना लोग का बीच में कोई माने नहीं रखती है। ठीक है, तू आज सोचिए कल मेरा भी तो मैं राजा का जैसा जिंदगी आएगा, तब मैं तुम लोग को भी दिखाऊंगी। वो तब उस दिन तुम याद करोगे। ऐसा कुछ हुआ मेरे बच्चे, समय हमेशा ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। कोई लोग तुमसे बात करने का नई कोशिश कर रहे थे, वही लोग तुम्हारा पीछे पड़ेंगे। लेकिन पीछे पड़ने से तुम्हें किसी को भाव नहीं देना चाहिए। जो गिरता है मरता है, मरने दो। तुम्हें किसी का परवाह नहीं करना चाहिए। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, गलतफहमी जो कुछ है सॉर्ट आउट करना चाहती है। ठीक है, मुझे एक बात तू बता पर्सन, थर्ड पार्टी के पास सोई, नया नया गर्लफ्रेंड के पास सोई, तू तो झूठा माल है। तुझे तो अलग आदमी लूट लिया है। अब मेरा पास आके क्या करेगी तू? इसका एक प्रश्नों का उत्तर तू मुझे पहले देगी, उसका बाद में जो डिसाइड तू करेगी। आपका पर्सन का डिसीजन आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आपका पर्सन ने ये चीज का रियलाइजेशन कर रही है और तेरा रिएक्शन तू रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपका पर्सन बात करना चाहता है, बात सुनना चाहती है, बात सुनेगी। आपका पर्सन आपका आवाज सुनने के लिए बेकार है। आवाज मेरा सुनेगी, कुत्ता का आवाज सुन ले तू। शैतान आपको तंग करे, गरीबी तंग करे, बीमारी तंग करे, तंगी तंग करे, कर्जा तंग करे, इस वचन पर कॉन्सेंट्रेशन रखना। कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता, उस वचन पे चलना पड़ता है, उसे पर्सनलाइज करना पड़ता है, उस वचन को मानना पड़ता है, उस पे खड़े रहना पड़ता है, उसे क्लेम करना पड़ता है, फिर वो आपका बनता है। सिगरेट सुनो भाई, कोई बीमार नहीं होता, किसी से थोड़े खाने से सब दंगे हो गए, फिर भी लोग बीमार बैठे क्यों? उस वचन को अपना बनाना है, फिर अंगीकार करना है और उस पर चलना है, फिर भी नहीं होता। आमीन। ये संदेश दिव्या शक्ति ने तुम्हारा और भेजा है। बहुत जल्दी एक ऐसे व्यक्ति से तुम्हारा मुलाकात हो जाएगी जिससे आप काफी समय से आप मिलना आप चाहते थे। अब धैर्य के साथ बहुत ज्यादा इंतजार आपने किया है न्यूज़ हॉल में। ये बात आपको पहले से बहुत ज्यादा आभास हो गया था। आपके लिए खुशखबरी यही है, ईश्वर उनको आपके ओर लेके आ रही है। आपका जीवन में रोशनी भरते हुए नजर में आ रही है। आपका पर्सन कॉल मैसेज आपको करेंगे, आपको कॉल नहीं उठाना चाहिए। सॉरी भी बोल सकते हैं और एक मौका मांग सकते हैं। मौका मैं किसी को नहीं दूंगा। यूनिवर्स बोल रही है माफ कर दो। मैं सबको माफ कर दिया हूँ। अगर दूसरे को अगर माफ कर नहीं पा रही हो, उसे सजा नहीं दे रही हो, खुद को सजा दे रही हो, इसलिए मैं सबको माफ कर दिया हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं माफ कर दिया हूँ। मैं दोबारा मौका नहीं देना चाहता हूँ किसी को। और यूनिवर्स का मैसेज आने के बाद में कुछ होगा। माफ काम करो और दिमाग से उसे हटाओ। यूनिवर्स आपको बोल रही है मैं सबको हटा दिया हूँ, सबको माफ कर दिया हूँ। जब तक दिमाग से हटाओगे नहीं, इस तक आप रहोगे उसमें, उसका चलते कहीं पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। मैं उसीलिए सबको माफ कर दिया हूँ। जिंदगी का रस और हैप्पीनेस आपको फील होने पा रही है। मैं सबको माफ कर दिया हूँ। मेरा चक्रा सब बैलेंस हो चुकी है। यूनिवर्स बोल रही है माफ करो, आगे बढ़ जाओ। मैं सबको माफ कर देके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। कोई व्यक्ति है उसका साथ आप बोल रही हो, धोखा कर रही हो। तेरे जैसा इंसान धोखा, तू खुद धोखा देके मुझे बोलता है मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ। आपका पर्सन से मन की बात उससे तुम छुपाते हो, मैं तुझसे छुपाऊँ कि रे थर्ड पार्टी साथे सुए बाचा रेखे दिलू तार पोरे मुझे कुछ पता नहीं चला, बाद में पता चला और मैं बात छुपाता हूँ। तो सोच आप जो बात बोलते हैं, आपका पर्सन को हर बात नाटक ही लगता है। तू नाटक वाला इंसान है, तुझे इसलिए नाटक लगती है रे। आपका कही हुई बात आपका पर्सन का दिमाग में बार बार घूम रही है, बार बार उस बात का बारे में सोच रही है। सोचते रहो, ते लोग का वही काम है। इसलिए दूर भागने का प्रयास कर रही है। भागते भाग, मेरा नजर से तू भाग। तेरा जैसा इंसान हर प्रकार के सबूतों को भुला देना चाहती है। थर्ड पार्टी के पास सोई थी और अगला सब भुला दूं। मुझे साल साल दुख दिया है, भुला दूं की रे। तुम लोग सोचते क्या हो? तुम लोग सोचते हो सब सादापन है, नहीं रे।
ऐसा नहीं है, वो पहले में था, अभी क्या बताऊं तुझे, बता नहीं सकता हूँ। दोनों का लड़ाई झगड़ा से तंग आ चुके हैं। लड़ाई झगड़ा शुरुआत कहाँ हुआ, शुरुआत तो नहीं हुआ रे। शुरुआत तो मैं करूंगा नहीं तुझसे, मेरा मालिक करेगा सबसे। आपका पर्सन और सोचासन से निकलना चाहती है, आपका पर्सन आपका तरफ बढ़ नहीं पा रही है। बार बार यही रीडिंग में सुनने को मिलता है कि वो प्यार करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, पर यही ही सच है। वो इंसान चाहते हैं, उनकी इच्छा यही है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब जिस तरह ये नो कॉन्टेक्ट है इसको भी खत्म करें, जो सेपरेशन चल रहा है इसको वो खत्म करें, लेकिन उनकी मुसीबत भी है, उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं कि वो ऐसी जगह पर है यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि जो कुछ भी गलती उनसे हुई है उसको अगर उन्हें मौका मिले तो वो सुधारेंगे, और लगा तो आपका पर्सन बोल रही है गलती को सुधारेंगे। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी, जो करी थी, और बोला तुम मुझे सुधार के बोल पहले। माफी भी मांग लेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो माफी भी मांग लेंगे अपनी गलती के लिए जो वो सोच। ठीक है, तू माफी मांग रही है, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं भी नया नया सोलमेट ला के रखूंगी, अब तुझे भी दिखाऊंगी। पार्टी को मनाना समझाना ये सब नहीं करना चाहते। पास में बहुत उनकी चमचागिरी इस इंसान ने की है और उनके पीछे भागते रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी का भाव बढ़ा है। तो अब ये वो सब नहीं कर रहे हैं, ये अपने में व्यस्त हैं, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार वगैरह के साथ समय बिता रहे हैं, दोस्तों में समय बिता रहे हैं और अपने आप को खुश रखने का इनका प्रयास है। और जो थर्ड पार्टी को जैसा जीना है, जो भी करना है वो करे, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। अब ये वही है कि सेल्फिश भी हो गए और अपनी चिंता करने लगे। अब किसी के पीछे भागना ये जरूरी नहीं समझते। आज अर्जेंट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स का तरफ से क्या है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको सफल बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यार से रिश्तों को हैंडल करने का कोशिश करो कि यार हैंडल करूं। मेरे बच्चे, तुम्हें जरूरी बात बताने के लिए मैं आई हूं। मैं तुम्हें बताना मैं चाहता हूं, ये दुनिया मुश्किल से भरी हुई है, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है। तुम बहुत ज्यादा सीधे इंसान तुम हो, सब तुम्हारा साथ छल करते हैं। तुम किसी का ऊपर भरोसा मत करना, लोग तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। तो बस ये पेशेंस रख रहे हैं और अभी वही हो सकता है गाइस कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में जुट गए हैं और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है आपने, क्योंकि आपको लगा कि आप इनको नहीं समझा सकते और ये इंसान में कोई बदलाव आपको देखने को मिला भी नहीं, तो भी आपने इनसे दूर हो जाना ही ठीक समझा। आपने यही सोचा कि अपनी लाइफ को बेहतर बना लेना ही सही है, कब तक किसी के पीछे भागते रहेंगे। और देखिए, आपसे अलग होने के बाद या आप जब इनसे अलग हुए हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर पैसों का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी ये इंसान काफी ज्यादा परेशान है और उल्टे पुल्टे विचार इनके मन में चल भी रहे हैं इसीलिए। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि किसी तरह से अभी पैसों का नुकसान तो इनका हुआ ही है, तो पैसों की कहीं ना कहीं मदद भी आपसे चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सारी बातें भी इनको समझ में आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि आपसे पैसों की मदद लेना चाहते हैं। नेगेटिविटी को ब्लेसिंग आपका जीवन में एंटर हो सके, कुछ चीजों को आप पकड़ के बैठे हैं, उसे छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी डिवाइन का तरफ से आपको आपका जीवन में आ रही है। कहीं ना कहीं चीजों पर आप स्टॉक अप हो, जो चीज बुरा किया, जो कुछ किया है उसे लेट गो आप कर दो। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने आपको दुख दिया है मैं सबको माफ कर दिया हूँ, बल्कि जीवन में आप आगे बढ़ सके मैं सबको माफ कर दिया हूँ। आपका पर्सन आपका साथ कितना ज्यादा गलती आपका किया, आपका पर्सन आपका साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। ना आपका प्यार मिल रहा है, ना और किसी का प्यार आपका पर्सन को मिल रहा है। जिसके पास भी प्यार की उम्मीद करके गए थे उसे प्यार नहीं मिला, नेगेटिव एनर्जी को भोगा है आपका पर्सन, उसका कर्मा उसे मिला है। जैसे जैसा रोलाएगा वैसा रोने पड़ेगा। यहाँ पर दिव्या शक्ति आपको बताना आपको चाहते हैं, दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, पास्ट लाइफ में आपका सोलमेट कनेक्शन था, कौन था मैं मालिक जानना चाहता हूँ। ये था, मुझे जानना चाहिए। पास्ट में भी धोखाबाज किया था, ये फीलिंग सच है। मैं इससे पहले जाना था, ये धोखेबाज पहले भी धोखा दिया था पैसा का चक्कर में। वो दुनिया में पर्सन आपके लिए पवित्र फीलिंग रखते हैं। आज से साधु बाबा कैसे तू हो गई रे की रे तुम लोग। उसके आते हो तुम्हारा जीवन में जो कुछ संघर्ष बने हुए हैं, धन को लेके प्रॉब्लम है, जो कुछ दुख आपका जीवन में है, न्यू सोलमेट आते हो तुम्हारा जीवन से हर चीज खत्म हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगी। मालिक ये आने से भी मेरा इसका ऊपर मालिक मेरा उम्मीद एक बार ही नहीं है। और ये आने से भी ये इतना दुख, इतना कष्ट, धोखा देने का बात में मैं कैसा उसको उतना इज्जत, उतना प्यार कैसे दूं उसे। मैं इसे दे नहीं पाऊंगा मालिक, मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन वो इज्जत नहीं पाएगी। मेरा एक बात है, जो मैं वो हाल से कई हाल से मैं नहीं सकूंगा। मेरा एक ही बात मैं
बार बार मालिक आपको बताता हूँ, नहीं आने से भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एक बात है, मैं वैसा तरीका से इज्जत में दे नहीं पाऊंगा। अगर यदि आएगा सोलमेट कनेक्शन है, मैं मानता हूँ, उस हालत उतना इज्जत में दे नहीं दे पाऊंगा। मेरा एक बात है।